सर आज ईद के मौके पर कई जगह इको फ्रेंडली मनाई गई है, केक का बकरा काटा गया, कई जगह बलि भी दी गई है, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो हमारे मुस्लिम भाइयों ने जो केक का बकरा बना करके जो कुर्बानी देने का काम किया, मैं उनको बधाई देता हूँ और हम उनका हार्दिक अभिनंदन करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। लेकिन जिन लोगों ने एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस लगने के बावजूद लॉनी के अंदर अगर कहीं बकरे की कुर्बानी दी है या कहीं भैंस की दी है या कोई और दी है, तो हम लोगों ने उसकी जांच कराई है और जो हमारा ड्रोन कैमरे के द्वारा भी 1-2 जगह टीम ने काम किया है। उनके खिलाफ एसडीएम लॉनी को हमने पहले ही कहा था कि लॉनी के अंदर एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस लगता है और ये सब हरकत नहीं होनी चाहिए। वैसे भी जो कोरोना वायरस है उसको देखते हुए हमने अपील की थी, जिसका बात का बतंगड़ बनाया गया। मीडिया के लोग इस बात को नहीं दिखाएंगे अब कि ये जो केक बना करके सांकेतिक रूप से जो सैकड़ों मुस्लिम परिवारों ने लॉनी के अंदर जो यहाँ भाईचारे से रहना चाहते हैं, उन लोगों ने जो यहाँ कुर्बानी दी है, इसको कोई नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर हमने ये कहा कि हज़रत इब्राहिम साहब ने अपने बच्चे की जो कुर्बानी देनी चाहिए थी, उसके बाद दुम्बा प्रकट हुआ जैसा कि कहानी है, तो कहा कि बच्चे की कुर्बानी देने की हमने बात कही है। तो इन लोगों को, क्योंकि दुम्बा नहीं है बकरा या भैंस को दुम्बा नहीं है, जब सांकेतिक रूप में दुम्बार बकरा और या भैंस को या ऊँट को कुर्बान किया जाता है, तो बकर का मतलब होता है बड़ा अरबी में, और बड़े का मतलब होता है कि वो बकरा जब हिंदुस्तान के अंदर आक्रमणकारी आए और यहाँ इस्लाम का जो तलवार के दम पर परिवर्तन शुरू किया, जैसा कि ज़्यादातर हिंदुस्तान के अंदर सभी जानते हैं, तमाम जितने भी हिंदू समाज की जातियां हैं उनमें से ही ज़्यादातर हिंदुस्तान में 99% मुसलमान बना है। वो सारे के सारे लोग हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग जो कट्टरवादी हैं और जो अरब के द्वारा जिनको फंडिंग होती है, वो टीवी चैनल्स पर बैठ करके पैसा दे करके बकवास करने का काम करते हैं। मैं उनकी निंदा करता हूँ और उन भाइयों को बधाई देता हूँ जिन्होंने काम किया है, क्योंकि जब यहाँ इस्लाम का आक्रमण हुआ तो गाय की पूजा करता था हिंदू समाज के लोग, तो इन लोगों ने वहाँ आकर के गाय को काटने का काम किया और हिंदू और मुस्लिम को आपस में यहाँ लड़ा करके और एक इस तरह की स्थिति पैदा की। मेरा ये कहना था कि जो कोरोना वायरस है, आप सभी जानते हैं कि अगर किसी निर्जीव है, जो कोई ऐसी सरफेस है, लोहा है, लकड़ी है, उस पर 10-12 घंटे के बाद वो समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर वो किसी जीवित, चाहे व्यक्ति है या कोई पशु है या कोई जैसे बकरा ही है, भैंस है, उसके ऊपर जीवित अगर कोई सरफेस है, उसके ऊपर रहने के बाद वो लगातार जिंदा रहता, मरता नहीं है, और वो कोई सैनिटाइज होकर के नहीं आता है, ना वो चेकअप होकर के आता है। इसलिए लोग उसको खाएंगे और वो कोरोना वायरस ना फैले। लॉनी एक ऐसी विधानसभा है जिसमें एक भी केस, सिंगल केस नहीं है कोरोना का। जो भी आए थे मरकज से या इधर दिल्ली से जो संक्रमित हुए थे, वो सारे ठीक हो गए। तो लॉनी बर्बाद ना हो, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी लॉनी के अंदर है, इसलिए अगर कोरोना फैलता है तो लॉनी में हाहाकार मच जाएगा। उसके लिए जिन भाइयों ने जो केक का बकरा बना करके कुर्बानी दी है, उनका हम अभिनंदन करेंगे, और जिन लोगों ने उसके बाद भी जिद की है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। और जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि बच्चे की बलि दी गई है, तो शुरुआत तो बच्चे से ही तो हुई थी। ये कौन कहता है कि बच्चे से शुरुआत नहीं हुई? और हज़रत इब्राहिम का ईमान सच्चा था, बच्चा बच गया। तो जो लोग जिद पड़ रहे थे, हमने उनके लिए कहा था कि जो लोग जिद पड़ रहे और कह रहे सामूहिक कुर्बानी करेंगे, सामूहिक नमाज पढ़ेंगे, हमने उनके लिए कहा था और हम अपनी बात पर आज भी कायम हैं। लेकिन हम आज इस बात की खुशी है कि लॉनी के अंदर एक शुरुआत हुई है और लोगों ने शुरुआत जो की है उसको मैं बुरी उनकी प्रशंसा करता हूँ और उनका अभिनंदन भी करूँगा।